हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, दोनों वीडियो के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। अगर आप चाहो तो इनको भी कवर कर सकते हो। एंड फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस के ऊपर आप सभी लोगों को पता है डीमैट अकाउंट हैक हो रहा है, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए उसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो यहाँ पे आ चुका है। जरूर इस वीडियो को देख लेना, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लिंक ऊपर आई बटन पे दे दिए। 30,000 से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को यहाँ पे देखा है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सर दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कल के दिन के हिसाब से, ऑब्वियसली आज के दिन बाजार तो क्लोज रहता ही है। सो कल के दिन की बात करें अमेरिकन बाजार, यस दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा अमेरिका में यहाँ पे रिलीज होने वाला था, जो कि मतलब क्रॉस एग्जामाइन करने वाला था। जो कि अमेरिका की जो सेंट्रल बैंक है उनके जो चेयरमैन है मिस्टर पॉवेल जी, उन्होंने कुछ बातें बोली थी। उससे रिलेटेड वो डेटा क्या मैच हो रहा है कि नहीं, इसके ऊपर ये सारी चीज़ें यहाँ पे निर्भर रहने वाली थी। अगर वो डेटा मैच होगा तो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार में थोड़ा बहुत तो राहत वाली बात देखने को मिलती। एंड अगर वो डेटा मैच नहीं होता उनकी बातों के साथ, सो डेफिनेटली अच्छी खासी पिटाई भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकती थी। सो फिलहाल आप लोग देख सकते हैं कि कल के दिन की बात करें अमेरिकन बाजार, जैसे वो डेटा रिलीज होते हुए देखने को मिला, उसके बाद जो क्लोजिंग हुई है अमेरिकन बाजार में वो पॉजिटिव ही क्लोजिंग यहाँ पे हुई है। मतलब जो मिस्टर पॉवेल जी ने यहाँ पे बोला था एंड जो डेटा अभी हम लोगों के सामने यहाँ पे आ चुका है वो बिल्कुल हम लोग को मैच होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो यहाँ पे इसको हम लोग पॉजिटिव माने या नेगेटिव, तो ऑब्वियसली दोस्तों इस चीज़ को हम लोगों ने पॉजिटिव यहाँ पे मानना है। सर एग्जैक्टली किस डेटा की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी बात मिस्टर पॉवेल जी ने बोली थी, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ। सो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है मिस्टर पॉवेल जी मतलब कौन है, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन। जैसे कि शक्तिकांता दास हमारे इधर कैसे मतलब गवर्नर है आरबीआई के, वैसे ही मिस्टर पॉवेल जी फेडरल रिजर्व जो कि अमेरिका की सेंट्रल बैंक है वहाँ के जो हेड है। सो उन्होंने कमेंट्री में एक बात सामने, मतलब अलग अलग पॉइंट्स बताए थे बट उन्होंने एक पॉइंट यहाँ पे हाईलाइट किया था। कौन सा पॉइंट, रिसेशन। एंड रिसेशन से रिलेटेड उन्होंने बताया था कि अमेरिका फिलहाल रिसेशन की ओर यहाँ पे नहीं बढ़ रहा है। सो डेफिनेटली कोई भी स्टेटमेंट दिया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा तो दो पार्ट्स क्रिएट हो जाते हैं, एक उसको एग्री करेगा, दूसरा डिसएग्री करेगा। एंड इससे रिलेटेड बहुत सारे लोगों ने डिसएग्री किया था कि अमेरिका तो साफ साफ देखने को मिल रहा है रिसेशन की ओर यहाँ पे बढ़ रहा है। बहुत सारे लोग इसको मतलब एम्प्लॉयज़ कम कर रहे हैं, जॉब से यहाँ पे निकाल रहे हैं, ऐसा बहुत सारा चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रहा था। सो जैसे मैंने कहा कि मिस्टर पॉवेल जी ने यहाँ पे बोला कि अमेरिका तो मंदी में नहीं है, राइट। अभी ये सारी चीज़ें कंफर्म होने वाली थी कौन से डेटा से रिलेटेड, तो अमेरिका से रिलेटेड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो जॉब से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड जो डेटा रहता है वो रिलीज यहाँ पे होने वाला था। एंड दोस्तों कल के दिन की बात करें, आप देख सकते हो 5 अगस्त वो डेटा रिलीज हुआ। एंड जैसे मैंने कहा कि मिस्टर पॉवेल जी ने जो बातें बोली वो मैच हो गई इस डेटा के साथ। मैच हो गई मतलब उन्होंने बोला था कि मंदी तो है नहीं, रिसेशन तो फिलहाल तो हम लोग को नज़र नहीं आ रहा है। एंड एक्चुअल में देखा गया तो ये डेटा ने वही चीज़ें रिप्रेजेंट की है। मतलब अभी हम लोग एक एक चीज़ों को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। जैसे आप देख सकते हैं यूएस जॉब ग्रोथ अनएक्सपेक्टेडली एक्सीलरेटेड इन जुलाई, lifting the level of employment above its pre-pandemic level and pouring कोल्ड वाटर ऑन फेयर द इकोनॉमी वॉज इन रिसेशन। मतलब यहाँ पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि जो डेटा आता है कि कितने लोगों को जॉब मिला, कितने लोगों का जॉब गया, तो यहाँ पे देखा गया तो दोस्तों एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा यहाँ पे आया है वो बहुत ही अच्छी तरीके से हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड ये मतलब बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस लेवल से हम लोग को बढ़ते हुए देखने को मिलेगा। एंड अभी जो जॉब का डेटा है वो इस हद तक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है कि प्री पेंडेमिक लेवल तक यहाँ पे जाते हुए देखने को मिल चुका है, इनफैक्ट उसके भी ऊपर आप यहाँ पे देख सकते हो। एंड जब ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है सो डेफिनेटली आप यहाँ पे बोल सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि जो फियर था कि यहाँ पे इकोनॉमी रिसेशन में चली जाएगी, मंदी में चली जाएगी, उसके ऊपर फिलहाल तो यहाँ पे कोल्ड वाटर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल ये माहौल, गर्म जो माहौल था वो हम लोग को शांत होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली मिस्टर पॉवेल जी ने बोला था कि रिसेशन में फिलहाल तो हम लोग देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहे, तो ये डेटा के माध्यम से हम लोग ये बोल सकते हैं। मैं अगेन कहना चाहूँगा ग्राउंड
रियलिटी कुछ अलग हो सकती है, बट डेटा के हिसाब से जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है उसके हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि फिलहाल अमेरिकन बाजार रिसेशन की ओर तो यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है जो लेबर डिपार्टमेंट रहता है वो बहुत ही क्लोजली मॉनिटर यहाँ पे करता है कौन सा एम्प्लॉयमेंट का रिपोर्ट, एंड फ्राइडे से रिलेटेड यही चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। प्लस अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों तो यहाँ पे ऐसा हुआ कैसे, तो दोस्तों एक बहुत ही स्मार्ट मूव यहाँ पे खेला गया कि जो जॉब है वो वैसे ही कंटिन्यू रखे गए, राइट, एंड यहाँ पे जो वेजेस है जो कमाई रहती है वो भी उनकी लेबर लोगों की बढ़ाई गई। पर यहाँ पे उन्होंने क्या किया, उसी के साथ साथ जो लेबर के जो वर्किंग आवर्स रहते हैं वो भी उन्होंने थोड़े बहुत यहाँ पे बढ़ा दिए, राइट। ऐसा नहीं किया कि यहाँ पे निकाल दिया करके, उन्हीं को कंटिन्यू किया, एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहा और उसके लिए एक्स्ट्रा पैसे भी दिए। तो इसके चलते ये डेटा हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से पॉजिटिव वे में आते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। एंड इसका अल्टीमेटली आउटकम क्या निकल कर आएगा कि अगर यहाँ पे लेबर मार्केट अगर हम लोगों को यहाँ पे इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देते हुए देखने को मिल रहा है तो फेडरल रिजर्व दोस्तों यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं आने वाले समय में एग्रेसिवली रेट हाइक जो यहाँ पे कर रहे थे शायद से वो उसी दरमियान हम लोग को आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। अभी आप ये भी सोचोगे सर एग्रेसिवली रेट हाइक करेंगे, ये तो अच्छी बात यहाँ पे नहीं है। देखिए रेट हाइक होना है ये तो पत्थर के ऊपर की लकीर है, क्यों, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया दो आय का डिफरेंस, यहाँ पे इंटरेस्ट है, यहाँ पे इन्फ्लेशन है, एंड इसका जो गैप है वो 7+ था, अभी 7 के नीचे आ गया, फिर भी 6 साढ़े 6 7 के ही बीच में देखने को मिल रहा है। सो इसको ये गैप को फिल करना है तो इसमें सवाल की कोई गुंजाइश ही नहीं है कि उनको रेट हाइक मल्टीपल टाइम्स करने ही पड़ेंगे अमेरिका को। आने वाले समय में भी अगर उन्होंने 75 बेसिस पॉइंट कर दिया तो भी मुझे कोई ताज्जुब की बात यहाँ पे नहीं लगेगी। बट यहाँ पे अभी फेडरल रिजर्व को, वहाँ की जो सेंट्रल बैंक है, उनको एक कॉन्फिडेंस मिल गया कि चलो यहाँ पे जो लेबर मार्केट है वहाँ से तो स्ट्रेंथ आ रहा है, एक काम कर लेते फटाफट ये जो इन्फ्लेशन है उसको निपटा लेते, क्योंकि उन्होंने जो टारगेट रखा है इन्फ्लेशन का वो 2% रखा है, एंड एक्चुअल में इन्फ्लेशन कहा था कि आप सभी लोगों को पता है 9+ चला गया था, राइट। सो वहाँ से वहाँ 2% तक लाना ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, उसके लिए आपको रेट हाइक करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे फेडरल रिजर्व को एक अच्छा यहाँ पे मौका मिला है कि वो और एग्रेसिवली रेट हाइक यहाँ पे कर सकते हैं एंड इन्फ्लेशन को जल्द से जल्द निपटा कर ग्रोथ के और यहाँ पे आगे बढ़ने की वो कोशिश यहाँ पे कर सकते हैं। अभी जल्द से जल्द मतलब ये फटाफट नहीं होगा, उसके लिए कई महीने यहाँ पे लग सकते हैं, इनफैक्ट साल भी यहाँ पे निकल जा सकता है, ये भी हम लोग को देखने को मिल सकता है। बट मेन बताने का मेन मकसद क्या है, मकसद यही है कि अभी यहाँ पे जो सेंट्रल बैंक है फेडरल रिजर्व वो यहाँ पे ओपनली इन चीज़ों को यहाँ पे क्या कर सकती है, रेट हाइक की और यहाँ पे बढ़ सकती है, क्योंकि लेबर मार्केट ने बहुत बड़ा ये जो डेटा प्रेजेंट किया है एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड यहाँ पे की है फेडरल रिजर्व को कि आप रेट हाइक करे करके। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं हर जगह से हम लोग को अभी यही चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो डेटा देखने को मिल रहा है इसके हिसाब से अगर हम लोग बात करें जो फेड है उसका जो कॉन्फिडेंस है वो हम लोग को बहुत ज़्यादा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इट विल गिव द फेड कॉन्फिडेंस इट नीड टू पुश अहेड एग्रेसिवली विथ इट्स फाइट अगेंस्ट द इन्फ्लेशन। सो डेफिनेटली ये एक बहुत अच्छा डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बात बताई कि हम लोग बाकी कंट्रीज़ का डेटा हम लोग नहीं देखते, बट यूएस ये दुनिया की सबसे नंबर 1 एंड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी है, एंड वहाँ पे अगर कुछ हो जाता है तो इसका इम्पैक्ट अगेन कहना चाहूँगा इंडिया के ऊपर नहीं पूरे दुनिया के ऊपर आता है, जिसमें इंडिया भी है। सो ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि सिर्फ इंडिया के ऊपर इम्पैक्ट आता है, नहीं, पूरे दुनिया भर के बाजार में हम लोग को इम्पैक्ट देखने को मिल जाता है। सो डेफिनेटली अमेरिकन बाजार से रिलेटेड कोई पॉजिटिव बात आना ये इंडियन मार्केट के लिए भी एंड दुनिया भर के मार्केट के लिए भी पॉजिटिव बात यहाँ पे रहती है। और दोस्तों इसी से रिलेटेड कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स भी हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि नॉन फार्म पेरोल्स की अगर हम लोग बात करें 5,28,000 इन जुलाई में हम लोग को बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। उसी के साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट की अगर हम लोग बात करें गिरते हुए देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं फॉल टू 3.5% फ्रॉम 3.6% इन जून। ये एक्सपेक्ट किया गया था कि यहाँ पे ये बढ़ेगा करके, ये बढ़ा नहीं, इनफैक्ट हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला। ये सबसे बड़ा ऑक्सीजन अमेरिकन बाजार के लिए यहाँ पे फिलहाल वर्क करेगा, ऐसा हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे तो आप देख सकते हैं एवरेज आर्ली अर्निंग्स ये हम लोग को 0.5% से बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, अब 5.2% ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें। ये कैसे बढ़ी है मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि ज़्यादा काम भी करवाते हैं एंड उनको पैसा भी बढ़ाकर यहाँ पे दिया, तो इसके चलते ये सोल्यूशन देखने को यहाँ पे मिला है। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें पार्टिसिपेशन जो रेट है वो भी हम लोग को थोड़ा बहुत फॉल होते हुए देखने को मिला। अर्लियर 62.2 था, अभी 62.1 के आसपास देखने को मिल रहा है। सो ये सारी चीज़ें ठीक है, बट सबसे मेन जो डेटा था वो ये वाला था कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो हम लोग को कम होते हुए देखने को मिला। ये एक पॉजिटिव बात है जो कि एक मतलब जिसको बाजार ने भी, अमेरिकन बाजार ने भी वेलकम किया, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड अगर हम लोग आखिरी पॉइंट की बात करें दोस्तों, आखिरी पॉइंट कौन सा, देखिए ये जो रिसेशन की बात हम लोग कर रहे हैं तो आप सभी लोग पता है जो ग्रेट रिसेशन 2007, 8, 9 लेमन ब्रदर्स जो हुआ था ना,
बहुत सारे लोगों ने मतलब कहानी सुनी होगी यहाँ पे। सो तभी का जो रिसेशन हुआ था दोस्तों, आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा 6 साल लगे थे, मतलब इन सारी सभी चीज़ों को डील करने के लिए, रिकवर करने के लिए। बट अभी की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, जो कोविड से रिलेटेड इश्यूज़ हो गए, जो ये रिसेशन की हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये प्री कोविड लेवल पर वापस आने के लिए केवल 2.5 साल यहाँ पे लगे। आप देख सकते हैं, इट टुक जस्ट 2.5 year टू रिकवर ऑल द जॉब्स कंपेयर टू द लास्ट जो हम लोग को ग्रेट डिप्रेशन देखने को मिला था, 6 साल तभी यहाँ पे लगे थे। सो रिकवरी बहुत ज़्यादा फास्ट वे से हम लोग को देखने को मिल रही है। और जैसे मैंने शुरुआत में ही आप लोगों को यहाँ पे बता दिया कि यहाँ पे प्री पेंडेमिक लेवल पे भी ये हम लोगों को पहुँचते हुए देखने को मिल चुके हैं। एंड आप देख सकते हैं, यूएस एम्प्लॉयमेंट अचीव्स द फुल रिकवरी, ये भी हम लोग को हेडलाइन अभी अलग अलग यहाँ पे जो आर्टिकल्स है उसमें देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो नो डाउट यहाँ पे जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी, मिस्टर पॉवेल जी ने बोला था कि यहाँ पे रिसेशन की और हम लोग यहाँ पे नहीं बढ़ रहे हैं, बट डेटा जो हम लोग को देखने को मिल रहा है वो बिल्कुल उनके वर्ड्स को यहाँ पे मैच करते हुए देखने को मिल रहा है। एंड उसी डेटा के बीच में अमेरिकन बाजार ने जो क्लोजिंग भी दी है वो भी पॉजिटिव यहाँ पे दी है, तो इसको ज़रूर बाजार यहाँ पे वेलकम कर सकता है। सो आशा करता हूँ कि आपको ये जो थोड़ा सा टॉपिक था ये आसान भाषा में समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को सारी वीडियो से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।